हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टूडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बल विज्ञान, यांत्रिकी एवं पदार्थ के गुण से संबंधित महत्वपूर्ण सार संचिका को देखेंगे। उसके बाद प्रश्न आंसर को हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए मुख्य बातों को जानते हैं। इसमें फ्रेंड्स मुख्य है न्यूटन के गति नियम। ठीक है, उसका पहला नियम देखते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल में सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, और इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कौन सा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होती है। न्यूटन के गति के तीसरा नियम कौन सा है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। क्लियर है? यदि कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। यदि कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। घूर्णन गति में द्रव्यमान की अनुरूपता जड़त्व आघूर्ण द्वारा होती है। हाइड्रोमीटर से आपेक्षित घनत्व की माप की जाती है। किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व की माप की जाती है। सुई पानी पर पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण तैरती है। सुई जो है पानी पर किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। सुई पर पानी, ठीक है, सुई पानी पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। क्लियर है? भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। साबुन घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, इसी कारण कपड़े धुलकर साफ हो जाते हैं। साबुन घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, इसी कारण कपड़े धुलकर साफ हो जाते हैं। क्लियर है? रॉकेट का प्रोपल्शन से आगे बढ़ना रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के चारों ओर घूमने से अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता का अनुभव होता है, क्योंकि यान पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल यान को अभिकेंद्रीय बल उपलब्ध कराने में व्यय हो जाता है। श्यानता गुणांक का मात्रक पाइज है। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? पाइज है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुएं देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बादल वायु की श्यानता तथा अपने क्रम घनत्व के कारण हवा में तैरती है। कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से संचार के सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसके? तो कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से संचार के सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला है, केशिका का व्यास दोगुना कर देने से उसके अंदर पानी का चढ़ाव आधा रह जाता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन पृष्ठ तनाव के गुण के कारण बत्ती चढ़ जाता है। तेल जो ऊपर चढ़ता है फ्रेंड्स, वह होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के गुण के कारण बत्ती में चढ़ जाता है। केशिकत्व के कारण
चढ़ जाता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सल्फर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव का पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल के कारण होता है। सबसे अधिक परिवर्तन मौसम गतिविधियों में होती है। इसमें होता है तो मौसम परिवर्तन गतिविधियों में होता है। ट्राइबोलॉजी में घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह थर्मोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलकर अंतरिक्ष में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किसका सिद्धांत? बर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं आधारभूत ज्ञान पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा कैसे मिलती है? गति के दूसरे नियम से। ऑप्शन बी राइट आंसर। गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अगला है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर। ऑप्शन बी राइट आंसर। कार्य का मान स्वतंत्र होता है। कार्य का मान स्वतंत्र कब होता है? बल लगने के समय से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब पुरुष को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों और किसके कारण? जब पुरुष को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, साबुन को जल में घोलने से जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? साबुन को जल में घोलने से उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, अगला है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले सिद्ध किया था। किसने किया था? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के का चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले सिद्ध किया था फ्रेंड्स एडलिन हबल। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ कह रहा फ्रेंड्स सिद्ध किया था। ठीक है, सिद्ध किया था, किसने किया था? एडलिन हबल। अगला है, तारों व आकाशगंगा का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तारों व आकाशगंगा का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा? वह इंटरफेरोमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर। इंटरफेरोमीटर के द्वारा तारों व आकाशगंगा का व्यास मापा जाता है। द्रव्यों का गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? द्रव्यों का गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, कहलाता है श्यानता। ऑप्शन बी राइट आंसर। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है मिलान करने का। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किया। न्यूटन ने गिरती हुई वस्तुओं के नियम का खोज किया था। न्यूटन ने। अगला है फैराडे। फैराडे है विद्युत चुंबकीय प्रेरक। नेक्स्ट है केपलर।
केपलर है ग्रहों की गति विषयक नियम, इसका खोज केपलर ने किया था। ठीक है, देख लीजिए 8 नंबर में आ रहा है। अगला है कथन और कारण। 12 से 17 में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से एक कथन ए और द्वितीय कारण बी है। इन दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा विकल्प सही है? ए और आर दोनों कथन सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। बी नंबर में है ए और आर दोनों सही है पर ए की व्याख्या आर नहीं करता है। ठीक है। सी में ए और आर दोनों सही है पर ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। और दूसरा है, नेक्स्ट है ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं 12 से 17 तक। पहला है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तुओं का भार शून्य होता है और इसका कारण है पृथ्वी केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य है। क्या होगा इसमें? ए नंबर। ए में क्या था? ए और आर दोनों कथन सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव नहीं करता। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। इसमें हो डी। डी में क्या था? ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। ठीक है। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी की अक्षीय गति के परिक्रमण काल के बराबर होता है। इसमें ए होगा। ठीक है। ए में क्या था? ए और आर दोनों कथन सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। 15 नंबर देखते हैं साबुन मिला हुआ जल कपड़ों की धुलाई ठीक तरह से करता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। कौन सा है इसमें? बी नंबर। बी में क्या था? ए और आर दोनों सही है पर ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। नेक्स्ट है बादलों में बिजली की चमक गड़गड़ाहट के बाद दिखाई देती है। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। 16 में डी होगा। ठीक है। डी में क्या था? ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है। इसका कारण है सूर्य पृथ्वी को एक समान बल से आकर्षित करता है। इसमें हुआ ए। ए में क्या था? ए और आर दोनों कथन सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट है यदि कोई उपग्रह पृथ्वी की अति निकट परिक्रमा कर रहा तो उसका कक्षीय निर्भर करता है मुख्यतः पृथ्वी की त्रिज्या पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। अगला किसी उपग्रह का एक छोटा सा भाग टूट जाता है, इसे टूटे हुए भाग को क्या होगा? इस टूटे हुए भाग का क्या होगा? क्या होगा? यह उपग्रह के साथ साथ उपग्रह के ही चाल से घूमता रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर।
जब कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो मुक्त अवस्था में गतिमान रहती है, तो वस्तु में समरूप लगती है। समरूप लगती है त्वरण। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी वस्तु का वृत्तात्मक पथ ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त बल कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? दो तलों के बीच घर्षण गुणांक का मान बढ़ेगा यदि इनको खुरदरा बनाया जाए। अगला है, जब कोई वस्तु किसी तल पर फिसलती है तो घर्षण बल आरोपित बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट है, बेलनी घर्षण सर्पी घर्षण की तुलना में अधिक होती है। यह कथन सत्य नहीं है, गलत है। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा शून्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसके चढ़ने वाले जल की लंबाई क्या होगी? यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसके चढ़ने वाले जल की लंबाई होगी आधी रह जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। वेंत गन आधारित है बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला, जो पदार्थ प्रत्यास्था प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है वह है क्वार्टज। ये सही है। यदि भित्ति केंद्र कोई वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर ही हो तो वस्तु होती है अस्थायी संतुलन की स्थिति में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ताप वृद्धि से प्रत्यास्था का गुण क्या होता है? घटता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्रव किसी केस नली में जल की अपेक्षा अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसके अंतर का कारण हो सकता है कि जल का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ तनाव से कम होता है। तीन सही। ठीक है, उच्च स्तरीय एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए देखते हैं प्रश्न नंबर। बत्ती वाले स्टोव में तेल चढ़ने का कारण क्या होता है? कसिकत्व के कारण। ठीक है, तेल चढ़ता है ऊपर बत्ती वाले स्टोव। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। उसका घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका घनत्व। ऑप्शन ए राइट आंसर। यदि एक जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? घनत्व। बादलों का वायुमंडल में तैरने का प्रमुख कारण है घनत्व। कथन ए और कारण आर। अपमार्जक डिटर्जेंट व मैले कपड़ों में से मैल आसानी से निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देता है। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कांच के सिरों को बर्नर की ज्वाला पर गर्म करने पर गोल हो जाने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। स्याही द्वारा कागज पर लिख पाना संभव होता है आसंजक बल के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि जल और शहद को एक समतल पर गिराए तो शहद शीघ्र ठहर जाती है। कारण है इसका, शहद के परतों के बीच श्यान बल का मान अधिक होता है।
इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है आंधी आने पर टीन की छत तथा छप्पर उड़ जाती है। आंधी आने पर टीन या छप्पर के ऊपर वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है पानी से भरी बाल्टी जब कुएं के अंदर रहती है हल्की प्रतीत होती है। सही है। जल के अंदर बाल्टी पर नीचे से ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल कार्य करता है। इसमें भी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है क्योंकि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक होता है। इसी कारण कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है। अगला पृष्ठ तनाव का मात्रक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। अगला है लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है परंतु पानी में डूब जाता है और इसका कारण है लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। अगला है किस पदार्थ की केस नली में जल बजाय चढ़ने के नीचे गिरेगा? पैराफिन मोम की। तेल भरे दीपक में रुई की बत्ती क्यों जलती रहती है? क्या कारण है? रुई की बत्ती में बनी असंख्य केस नलियों में केशिकतों के कारण तेल चढ़ता रहता है। ठीक है। जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब एक छोटी द्रव की बूंद की आकृति नियंत्रित होती है द्रव के पृष्ठ तनाव से। असमान अनुप्रस्थ काट के एक क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। पाइप के सबसे अधिक संक्रिय स्थान पर जल का वेग अधिकतम होगा तथा दाब न्यूनतम होगा। एक शीशे की गोली किसी श्यान द्रव में मुक्त रूप से गिर रही है। गेंद का वेग होगा बढ़ता है फिर गोली एक निश्चित वेग से गिरती रहती है। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो में ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। सॉरी, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। अगला तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक होता है। इसी कारण तेल जल के तल पर फैल जाता है ऊपर। निम्न द्रवों को किसी निश्चित ताप पर पृष्ठ तनाव के बढ़ते क्रम में लिखिए। साबुन का घोल, जल तथा पारा। साबुन का घोल, जल, पारा। ठीक है, यही रहेगा सही। अगला एक बर्तन में द्रव भरा है। द्रव और ठोस अणुओं के बीच असंजक बल द्रव अणुओं के बीच असंजक बल की तुलना में बहुत छिन्न है। ठोस के समीप द्रव जल क्या आकृति होगी? क्या होगा? उत्तल होगा। द्रव का पृष्ठ तनाव। द्रव का पृष्ठ तनाव ताप से के साथ घटता है। ताप के साथ घटता है। अगला जल की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया से निकाय की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट है क्या कारण है कि पारे की बूंद परस्पर संपर्क में आने पर एक दूसरे की ओर खींचकर एक बड़ी बूंद बनाती है? सहसंजक बल के कारण।
ऑप्शन है राइट आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।